ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है वो दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, और दोनों ही चीज आप बच्चों के लिए, आप सभी लोगों के लिए, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। वो क्या बातें हैं? तो देखो दोस्तों, पहली तो हम लोग जो बात करेंगे वो सिंपल सी बात है। आप सभी बच्चों के आने वाला जो एग्जाम है, कौन सा? बिहार का 7th फेज। बिहार के अंतर्गत जो शिक्षक बहाली होने वाली है, तो उसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है, या बच्चों के मन में उत्पन्न हो रहा है कि जो इसका एग्जाम है वो समय पर होगा या फिर नहीं होगा। जो कि एग्जाम डेट जो बताई जा रही है वो 19, 20 और 26 और 27 अगस्त बताई जा रही है। देखा जाए तो इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। बोला गया है कि इसका नोटिफिकेशन 15 तारीख तक आएगा। तो एक तो वो भी बात है। दूसरी, उसके लिए भी बहुत सारी अड़चने देखने को मिल रही है। कभी कभी बच्चा केस कर रहा है, कभी बच्चों ने पहले ही केस कर रखा है। जो नियोजित शिक्षक है उनकी अलग अपनी डिमांड है। तो उस चीज के लेकर बच्चों के मन में बहुत ज्यादा दुविधा हो रही है। और साथ ही साथ में इस दुविधा को दूर करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे। जितने भी अभ्यर्थी हैं, कोई भी ऑल ओवर इंडिया की बात करें कि बिहार के स्टूडेंट कहीं पर भी रह रहे हो भारत में, उन सभी बच्चों को मैं और मेरी टीम के द्वारा एक छोटी सा, बोल सकते हो सरप्राइज, बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो, मेरी तरफ से, ठीक है, जिसमें आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार के कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस चीज को लेकर? तो उसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, कि एग्जाम जो होगा वो समय पर होगा भी या नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, कई बच्चे जो है ना वो इस नोटिस को देखकर घबरा रहे हैं। ये आपके सामने एक नोटिस होगा। ये नोटिस जो है, इसके ऊपर जो मोहर लग रखी है शिक्षा विभाग की, 7 जून की लग रखी है। ठीक है, तो 7 जून को इस बात को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल ये बात कही गई है, क्या मेन मुद्दे, इन पर दो बातों के ऊपर फोकस किया गया। वो दो मुद्दे कौन कौन से हैं? एक तो भाई यहाँ पर जो सीटेट वाले बच्चे हैं, जो सीटेट वाले स्टूडेंट है, कौन से स्टूडेंट? जो आपके जुलाई में, जुलाई वाला जो सीटेट होगा उसके अंदर जिन्होंने अप्लाई करा है, उन बच्चों को भी यहाँ मौका देने की बात करी गई है। किसमें? ये जो बिहार का 7th फेज आने वाला है, इसमें इन्होंने ये तर्क दिया है कि भाई अगर आप लोग बीएड या फिर डीएलएड या फिर अदर अदर स्टेट में आप जिस जिस नाम से जानते हो, इनके 31 अगस्त तक अगर रिजल्ट आ जाता है, तो इनको आप जब वैलिड कर रहे हो, तो कई बच्चे इसमें ऐसे हैं जो कि बच्चों ने पहले पेपर 2 का पेपर दिया था, क्योंकि छठी से 8वीं की वैकेंसी तो है नहीं। पेपर 2 का उन्होंने पेपर दिया था, और इस बार वो पेपर 1 का दे रहे हैं इस नोटिफिकेशन को देखते हुए। और 6 से 8 में कोई वैकेंसीज नहीं है, तो इसलिए वो पेपर 1 का पेपर दे रहे हैं, ताकि वो जो बच्चे हैं कक्षा 1 से 5वीं का फॉर्म भर सके। तो इसलिए इन्होंने ये गुहार लगाई है कि इन बच्चों को सीटेट जुलाई 2000 जो 22 में होने वाला है, उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है कि इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब बीएड अपेयरिंग वालों को दे रहे हो तो इनको भी मौका दिया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई है। और तीसरी बात कही गई है, सीटेट के अंतर्गत जो बिहार के बच्चे होते हैं उनको 10 नंबर तक की छूट दी जाती है। एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और आपके अलग अलग प्रकार की जो महिलाएं हैं उनको 10 नंबर तक की छूट दी जाती है। तो कृपया करके वो जो 10 नंबर की डिटेल वाली छूट है, जो छूट होती थी छठे चरण तक जो दी गई थी, बिहार में सीटेट का जो क्वालिफाइंग नंबर होता है वो अलग होता है, 10 नंबर तक की छूट होती है उसमें। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की। तो वो 10 नंबर की छूट जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन में नहीं है। तो कृपया करके ये 10 नंबर की छूट जो है वो दी जाए दोबारा, जो पहले दी जाती थी, और इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया जाए। जैसे कि आप देखोगे तो हमारे नियमावली यानी कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ तो गया है, लेकिन उसमें दिन प्रतिदिन कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप लोगों को इस चीज के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बार बार 2 बार चेंजेस हो चुके हैं अलग अलग प्रकार के नियमों को लेकर। तीसरा, ये चेंजेस करने की बात कही गई है। तो एक इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि सीटेट का ये जो 7th फेज है वो कैंसिल होगा। नहीं, कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस चीज को अपडेट करने में अगर सरकार को समय लग गया तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन डिले जाएगा, आगे जाएगा, और जब आगे जाएगा तो पेपर की डेट भी आगे खिसकेगी। पेपर कैंसिल नहीं होगा, बस इतना अपनी पोटली में गांठ मार लीजिए, पेपर होके रहेगा। ठीक है, तो पहला ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ये है, इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें बस बच्चों को मौका देने की बात कही गई है। पहला तो बच्चे इस चीज को लेकर डर रहे थे। दूसरा, कई बच्चे इस चीज को लेकर हाई कोर्ट में भी पहुंचे हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो वहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो अपनी बात उठाने के लिए गए हैं, अपने आप को अपेयरिंग करवाने के लिए गए हैं, कोई भर्ती वगैरह रोकने वगैरह के लिए नहीं गए हैं।
और साथ ही साथ में जो नियोजित शिक्षक है उनकी तो सीधी सी मांग यही है, भाई हम पहले से ही बहाल हो चुके हैं बिहार सरकार में, तो दोबारा बहाल शिक्षक को दोबारा बहाल करने की क्या जरूरत है। वैसे अजीब सा शब्द नहीं है, बहाल टीचर को दोबारा से बहाल करा जा रहा है। चलिए खैर खैर छोड़िए, लेकिन सीधी सी बात है, बिहार की सरकार की तरफ से एक और आया है क्या खबर, कि जो नियोजित शिक्षक है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने थे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने थे। बिहार के पास बेचारों के पास इतना फंड ही नहीं है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पैसा लगेगा वो दे पाए, मतलब वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, अटक गई है, कहीं पर रुक गई है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी यहां पर एक बात निकल के आई। तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला अगर दोस्तों ये सारी की सारी चीजें दोबारा वो अपडेट करती है, कौन, बिहार सरकार, किस में, अपने नियमावली में, क्योंकि वो पूरे का बिल्कुल 101% करेगी ही करेगी। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी बच्चे हैं वो टेंशन ना लो, 6 से 8 की कोई वैकेंसीज नहीं है, तो इस बार के जुलाई वालों को भी देख लीजिएगा, वो आगे जाकर करवा देंगे क्या, कि हाँ भाई आप लोग अप्लाई कर सकते हो, भर सकते हो। क्यों, ये सीधी सी बात है, अगले साल और अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन में चाहिए सरकार को पैसा, पैसा कहां से आएगा, हम विद्यार्थियों को लूट कर तो ही आएगा, 700 रुपए जो फीस भरेंगे वहीं से तो आएगा, और कहां से आएगा। तो इसलिए अपेयरिंग वालों को भी मौका दे दिया जाएगा। इसलिए जब बीएड डीएलएड वालों को मौका दिया है तो आप लोग पीछे नहीं रहोगे, आपको भी मौका दिया जाएगा। अब मेन बात आ जाती है, इन मौकों के चक्कर में एग्जाम डिले हो सकता है। हाँ डियर, एग्जाम डिले हो सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। अब बात जो हमें बताई गई थी वो 19 और 20 बोला गया था, और 26 और 27 बोला गया था कि इन दिनों में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है अगस्त में। तो दोस्तों इतनी जल्दी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि अभी नई नोटिफिकेशन है और अलग अलग प्रकार के जो चेंजेस करने थे वो भी नहीं हो रखे हैं, तो वो केवल टेंटेटिव डेट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में अवेयर कर दूंगा। मेन बच्चा जो है इस नोटिस को लेकर घबरा रहा था, तो ये नोटिस कुछ नहीं है, बस अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल वाली न्यूज है और कुछ नहीं। ठीक, तो ये हो गई दोस्तों, आपकी पेपर की डेट आगे बढ़ सकती है कि नहीं, तो डिपेंड है पूरा का पूरा इन चीजों को, अगर वो दुरुस्त करते रहे बार बार जैसे अभी कर रहे हैं तो बिल्कुल डेट आगे जाएगी ही जाएगी। ठीक है, और वैसे भी मुझे लगता है कि इतनी जल्दी एग्जाम करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा एग्जाम आगे डिले होगा। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई दोस्तों इस पूरे के पूरे जो ये पत्र दिया गया था इसकी। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि सभी बच्चों को मेरी टीम की तरफ से बिगेस्ट सरप्राइज क्या दिया गया है। तो देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता होगा, बिहार 7 फेज के लिए आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो एससीईआरटी के अनुसार होनी चाहिए, और साथ ही साथ में एनसीईआरटी के अनुसार, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और आपकी माध्यमिक के लिए। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए एक बैच लाया गया था मैं और मेरी टीम के द्वारा, जिसमें हम एनसीईआरटी को फोकस तो कर ही रहे थे जो प्राथमिक में बोला गया था, लेकिन साथ में बैकअप के रूप में हम एनसीईआरटी भी आपको तैयार करवाते हुए चल रहे थे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पूछा जाए तो वो आप लोगों को छूटे ना। ये पूरा का पूरा बैच आप लोगों के लिए लाया गया था, लेकिन बैच से रिलेटेड नहीं है। किसी भी बच्चे को बैच में एडमिशन चाहिए तो वो तो कोई बात नहीं, अलग बात है, क्लास 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन 3 नंबरों पे आप कॉल करके इन बैचों के बारे में जानकारी और ज्यादा ले सकते हो। लेकिन ये बात बैच की नहीं है, ये बात किसकी है, तो ये बात बैच से रिलेटेड है। अब कहेंगे बच्चे यार ये क्या बोल रहे हो सर, तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों बिहार 7 फेज, ये जो बिहार 7 फेज है आप सभी बच्चों को पता होगा कि पहली बार हो रहा है। तो पहली बार होने की वजह से जो बच्चे हैं ना वो बड़े परेशान हैं, किस चीज को लेकर, कि यार जो हम तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन वहां से आएंगे नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, हम अपनी प्रैक्टिस करें तो कहां से करें। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाकर अलग अलग प्रकार की टेस्ट बुक्स वगैरह वगैरह चीजों को वो खरीद रहे हैं और उनसे वो लगा रहे हैं टेस्ट। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैं और मेरी टीम के द्वारा आपको एक छोटी सी हेल्प दी जा रही है कि आप सभी बच्चों के लिए हम मॉक पेपर अवेलेबल करवाएंगे, कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई है या कितनी तैयारी होने बाकी है, या फिर आपके एग्जाम में किस प्रकार के पेपर पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपकी कक्षा 1 से लेकर 5 तक बिल्कुल सटीक तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें बोला गया है कि एससीईआरटी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बोला गया है, लेकिन हम आपको एससीईआरटी प्लस में एनसीईआरटी, जैसे हम लोग आपकी तैयारी करवाते हैं उसी प्रकार से आपको मॉक पेपर भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कितने कॉस्ट में, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी कॉस्ट नहीं ली जाएगी, कोई भी बच्चा आकर इन टेस्ट को लगा सकता है। सर ये टेस्ट कहां होंगे और कब होंगे, तो दोस्तों इसको हमने हर वीक 2 दिन रखा है, एक सैटरडे और एक संडे। 2 दिन हमने टेस्ट रखे हैं, सैटरडे और संडे, जिसमें आपका सेम उसी प्रकार का टेस्ट मिलेगा जैसे एग्जाम में मिलेगा। मतलब एक मिलेगा पार्ट ए 100 नंबर का जो होगा वो, और एक मिलेगा आपको पार्ट बी
जिसमें आपको मिलेगा 120 नंबर का, और सेम वही पैटर्न जो आपके एग्जाम में सिलेबस दिया हुआ है उस अनुसार। पैटर्न कैसा होगा? तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसका पैटर्न जो होगा वो इजी टू मॉडरेट टू हाई की तरफ जाएगा। मतलब शुरू में जब आप पहला पेपर लगाओगे, दूसरा पेपर लगाओगे, फिर अगले सैटरडे को तीसरा, फिर चौथा लगाओगे, तो ये भले आपको इजी लगे, आने वाले समय में ये वाला पेपर इजी नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों को आपको हैबिचुअल बनाएंगे किस चीज के लिए, आपकी प्रिपरेशन को लेकर। ये नहीं कि पहला ही पेपर बच्चा देने लगे और बच्चे को लगे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं, जो पहला पेपर लगाएगा बच्चा, वो बच्चा पांचवा पेपर जब लगाएगा तो उसे अपने आप ही पता चल जाएगा भाई गड़बड़ है, कुछ झोल है। तो इसलिए आपके लिए हम पेपर अवेलेबल करवा रहे हैं। 220 नंबर का ये पेपर होगा, समय के अनुसार होगा, 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा, आप आराम से पेपर लगाइएगा। कहां पर होगा दोस्तों? तो ये जो हमारे सारे के सारे कोर्सेज चल रहे हैं, कहां पर? क्लास 24 की एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, कमेंट बॉक्स में डलवा रखा है, नहीं तो प्ले स्टोर में जाकर आप क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन करके एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड करके लॉग इन कर लीजिएगा। प्रिपरेशन के बगल में एक लाइव टेस्ट का ऑप्शन होगा, हर सैटरडे एंड संडे को टेस्ट जो होगा वो लाइव होगा, और लाइव होने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो अगले दिन यानी कि 24 घंटे के बाद, ये जो टेस्ट होगा पूरा 24 घंटे के लिए क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा एग्जाम की तरह, और हर दिन जो भी टेस्ट होगा उसका रिजल्ट 24 घंटे बाद 8 से लेकर 10 बजे के बीच में आएगा। तो आप अपने रिजल्ट से भी आप अपने आप को मैच कर सकते हो। तो जो बच्चा मॉक पेपर को लेकर परेशान था, यार मैं कहां से लगाऊं, क्या लगाऊं, कितने पैसे खर्च होंगे, कितने पैसे खर्च नहीं होंगे, तो अब आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए। जो हमारे पेड बच्चे हैं उनको तो ये मिलेगा ही मिलेगा, जो अनदर बच्चे हैं जो और कहीं से भी पढ़ रहे हैं या घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको मॉक पेपर चाहिए, कॉस्ट वगैरह नहीं दे सकते, तो वो यहां पर आकर मॉक पेपर लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, अभी जो ये मॉक पेपर है वो क्लास 1 से लेकर 5 तक बन रहे हैं। आगे के समय में जैसे ही बनेगा तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के भी आपको मिलेंगे, तो वहां पर आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के भी मॉक पेपर को लगा सकते हो। तो ये था दोस्तों, आप सभी बच्चों को मैं और मेरी टीम और मेरी एप्लीकेशन की तरफ से छोटी सी, बोल सकते हो गिफ्ट या कुछ भी बोल सकते हो, कि हाँ कि भाई हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स के अनुसार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए। जो बच्चा जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा होगा उस तरीके से आप लगा सकते हो। और बाकी ये तो अपना कोर्स है ही, अगर किसी बच्चे को हमारे कोर्स में आकर मेरी टीम से, मुझसे पढ़ना हो, तो डायरेक्टली दोस्तों इन दिए गए नंबरों पे या इसी क्लास 24 के एप्लीकेशन पर ये पूरा कोर्स चल रहा है, वहां पर आप देख सकते हो। ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, 2 से 4 क्लासेस हुई है, अभी बैच नया ही है, बिल्कुल शुरू ही करा है। तो जिस बच्चों को एडमिशन लेना हो तो डायरेक्टली एडमिशन भी आ सकता है, ले सकता है। मिनिमम कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 220 नंबर की यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और बाकी इन फ्यूचर कभी किसी और प्रकार की भी मदद हमारे द्वारा दी जा सकती होगी तो वो जरूर प्रदान करवाई जाएगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी न्यूज थी आप सभी बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।